बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की सूरह सबा में अरशाद बारी ताला है तर्जमा। और जिन्नों में से वो थे जो इस सुलेमान के सामने खिदमत अंजाम देते थे इसके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई इन में से हमारे हुक्म के खिलाफ जाता हम इसे दोज़ख का अजाब चखाएंगे। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता था, किलों की तामीर, हथियार, तस्वीर और बड़े बड़े लगन जो हौज़ों की मानंद थे, और बड़ी बड़ी देगें जो अपनी बड़ाई की वजह से एक जगह जमी रहती। ए आले दाऊद, शुक्रगुजारी के काम करो, और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मसहर कर दिया था, और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान थे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कुंदा था, जिसकी तस्वीर थी कि इंसानों, हैवान, चरिंद परिंद, जिन्नो परी सब इनके पास खिंचे चले आते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत वसी हो गई थी, इन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ मामूल के मुताबिक आप क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गए और अपनी अंगूठी एक लोंडी के हवाले कर गए। इनके जाते ही देवों के मुल्क का बादशाह हमूदलियस वहाँ आ गया। इसने लोंडी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्त सुलेमानी पर जा बैठा। इस अंगूठी के सबब सारा कारोबार सल्तनत चल रहा था। चुनाचा अंगूठी पास ना होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया, और वो अंगूठी दोबारा पाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। चलते चलते वो एक रोज़ बनी इसराइल के एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। आप बहुत भूखे प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ जिसकी दावत करना लाजमी है। मेरा शोहर घर से बाहर है। खतून ने कहा, इसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ। जब मेरा शोहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर इनके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग में से कहीं से एक सांप निकल आया और आपके करीब बैठकर पहरा देने लगा। इस खातून का शौहर बाग में आया तो ये मंजर देखकर परेशान हो गया। इसने बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। बीवी ने बताया कि ये मुसाफिर है और आपके इंतज़ार में सो रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो नाग वहाँ से हट गया। औरत का शौहर आपसे बेहद मुतासर हुआ और इसने आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आपने कबूल कर ली। आपने इस शख्स की बेटी से शादी की और 3 रोज़ वहाँ क़याम करने के बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गए। उधर आपके तख्त पर हमूदलियस काबिज़ था, जो जिन्नात में से था। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बंद कर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनाचा इन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर की कि हमूदलियस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा। हमूदलियस तौरात ना पढ़ सका, जिस पर और लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। हमूदलियस घबरा गया। वो कलाम इलाही सुनकर वहाँ ना ठहर सका और फौरन गायब हो गया। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिसे एक मछली निगल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज़ दरिया पर गए तो वहाँ चंद मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। आपने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियाँ पकड़ने लगे। कुदरत खुदाबंदी से इनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निगली थी। आपने इस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीदी और घर आकर अपनी बीवी को दी। बीवी से फरमाया कि इस मछली को आज शाम पका लेना।
آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چیک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان لیا اور انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔